श्री राम जी के राज्य अभिषेक के बाद अयोध्यावासी सभी प्रसन्न थे। प्रजा बहुत सुखी थी। राम राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। आवश्यकता होने पर वृष्टि हो जाती। कोई भिखारी न था। बड़ों के रहते छोटों का मरण नहीं होता। कोई स्त्री विधवा नहीं होती। राम राज्य में सभी धर्म व नीति को अपनाते। अपने राजा को भगवान से भी ऊपर मानते। यहाँ तक कि प्रत्येक घर में अपने राजा के नाम का रोजाना राम राम का जाप होता। राम राज्य में प्रजा को जैसा सुख मिला वैसा सुख तो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं था। श्री राम मां सीता संग स्वर्ण सिंहासन पर विराजते। अयोध्या की प्रजा नित्य प्रति उनके दर्शन कर अपने भाग्य को सराहती। कविजन दरबार में श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते। वहीं एक बंदी जन आकर प्रभु से बोले कि आप बुरा न माने तो आज मुझे कुछ बताना है। तब श्री राम जी बोले, मुझे कभी खोटा नहीं लगता। तुम्हें जो कहना हो निसंकोच कहो। फिर वह बोला, क्या कहूं? मैं आ रहा था, तभी मार्ग में मुझे आपकी एक स्त्री मिली। वह बहुत भटकती फिर रही थी। तब श्री राम जी ने स्थिर हास्य करते हुए कहा कि आपको गलत फहमी हुई है। सीता मेरी पत्नी है और वह मेरे साथ यहां बैठी है। पुरुष हो या स्त्री, उनमें सदैव समानता का भाव रखना चाहिए। यह दो बराबर के व्यक्तित्व हैं। यदि पुरुष किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचता है तो फिर स्त्री को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। व्यक्ति यदि चाहता है कि उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार हो तो उसे भी दूसरों के साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वैसे भी एक से अधिक पत्नी होने पर सौत सौत में एक दूसरों के बच्चों को देखकर जेलसी घृणा प्रकट होती है। यही से तो वैर भाव उत्पन्न होता है। प्रभु बोले, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूं, उसी प्रकार मेरी पत्नी भी एक पति व्रत का पालन करती है। तो तुझे मार्ग में किसी अन्य की स्त्री मिली होगी। भाट ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो आप ही की पत्नी मिली है। प्रभु, आपकी पहली पत्नी मां सीता तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, जो सदैव आपके संग विराजती है। दूसरी पत्नी आपके मुखारविंद में मधुर वाणी वास करती है। उसके मीठे मीठे बोल वातावरण में मीठा मीठा रस घोलते हैं। तो आपकी तीसरी पत्नी कीर्ति के लिए यहां स्थान नहीं बचा, या मानो यहां समा न सकी, इसलिए संसार में भटकती है। हे प्रभु, क्या बताऊं, आपकी कीर्ति तो पूरे जगत में फैली है। इस पर सभी सभासदन ने उस कवि की तारीफ में ताली बजाकर अभिवादन किया। अच्छे कर्म कीर्ति ही संसार में रह जाती है, अन्यथा जो इस संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य आती है। क्योंकि मौत से तो हम सब की यारी है। मौत से तो हम सब की यारी है। आज किसी और की तो कल हमारी बारी है। मरता शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं। वह केवल शरीर बदलती है। अंतमति सुगति। अंत समय हमारे मन में जैसे विचार होंगे हमें उसी प्रकार की योनि प्राप्त होगी। यदि हमारा मन अत्यधिक धन दौलत की तरफ होगा तो हमें सर्प योनि भी प्राप्त हो सकती है। और यदि हमें अत्यधिक बोलना, रोब दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत होगी तो कुत्ते की योनि भी मिल सकती है। मनुष्य इतना कमजोर है कि इसका ध्यान नकारात्मकता की ओर अधिक आकर्षित होता है। आजकल चलचित्र, मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग पर वासनाओं की तरफ अधिक ध्यान जाता है। तो हमें अगले जन्म में कहीं वैश्य की योनि प्राप्त ना हो, इसलिए अपने विचारों को बदलें। बुलिया रब दा की पाना
ऐथों पुटना ते ऐथे चलाना। अपने मन को काम से राम की ओर लगाएं। राम का नाम जो जीते जी मर्यादा का आभास कराए और मरणोपरांत मुक्ति दिलाए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसलिए जब भी किसी से मिले राम राम जी करें, चाहे वो स्वयं यमराज ही क्यों ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। श्री सनातन धर्म संगठन पानीपत से मंत्री दयानंद खुंगर की ओर से आप सबको राम राम।